खा रहा होता है, लेकिन तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं। और बस फिर होना क्या था, वेंसडे वहां आती है और उन्हें खूब मारती है। उसके बाद वो अपने दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है। उस किताब के बारे में भी उसे वह जादूगर की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है, और वो उसी लड़की को किताब पकड़े हुए देखती है जो उसे गुफा के पास में दिखी थी। उसके ख्याल में जब उसकी रेस में वेंसडे झंडा लेने गई थी, उसे वहां इस पेंटिंग वाली लड़की की किताब भी मिल जाती है, लेकिन वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी देर में वहां एक औरत आती है तो वेंसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो ये भी वो जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेंसडे वेटर से मिलने उसके होटल जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, तो वो उसे असली घर के बारे में बता भी देता है, जहाँ से वेंसडे अकेली ही उस घर में चली जाती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे कहता है ये मेरी जगह है, मेरा घर है, ऐसे निकल लो। ये सुन वेंसडे का साथ ही वो हैंड उसके मुंह पर ही हमला कर देता है, जिससे डरकर वो आदमी वहां से भाग लेता है। तो वेंसडे यहाँ से कुछ पाती नहीं है, इसीलिए वो ऐसे चली जाती है। लेकिन जब वो दरवाजे से बाहर जाने लगती है तो फौरन उसे ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है, जहाँ से पहले और भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग आउटकास्टेड थे, इसीलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इन सभी तरह के लोगों को यहाँ कैद करने के बाद वो इस पूरे घर में आग लगा देता है। वो बच्ची जिससे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था, वो अपनी माँ को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि सभी लोगों को चेन की मदद से बांधा हुआ था। वो लड़की आजाद थी, इसीलिए अपनी माँ के कहने पर बेसमेंट के जरिए वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो जादूगर जो बेहद ही जालिम था, सभी आउटकास्ट किए हुए लोगों को जला देता है। वो लड़की वेंसडे के पास आती है और कहती है वो बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। इतनी देर में वो जादूगर भी वहां जाता है, जिससे वेंसडे डर जाती है, वापस से होश में आ जाती है। होश में आते ही वो द हैंड से कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया है, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है कि वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। अब यह जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है, लेकिन जब उसकी नजर वेंसडे पर जाती है तो वो यहाँ से भाग लेता है। वेंसडे और द हैंड उसका पीछा करते हैं, लेकिन देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसान के हाथ के निशानों में बदल गए। अगले दिन हम देखते हैं कि जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर एक जगह पर लगाया जाने वाला था, क्योंकि शहर के लोग तो उसे अपना हीरो ही मानते थे। और आज वेंसडे को वहां अपना खतरनाक यंत्र बजाने के लिए बुलाया गया था। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर अपना काम करने लगते हैं, तभी वो हैंड बारूद की एक पूरी सीरीज बना के तो उस मूर्ति को ब्लास्ट ही मार देता है। उसने पहले ही मूर्ति पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देख के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे अभी भी वहां बैठ के अपना खतरनाक यंत्र बजा रही होती है। साथ ही वो मूर्ति को जलता हुआ देखकर खुश भी हो रही थी। अब प्रिंसिपल को वेंसडे पर ही शक था, लेकिन इस बात के खिलाफ प्रिंसिपल के पास कोई सबूत ही नहीं था। अगले दिन जादूगर के जिस पुराने घर में वेंसडे गई थी, वो अभी भी वहीं रुका हुआ था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन मरते मरते वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की 2-3 तस्वीरें अपने कैमरे में खींच लेता है। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो वो छानबीन करने पहुंच जाती है, जहां उन्हें बुरे आदमी के कैमरे से मॉन्स्टर की तस्वीर मिल जाती है। अगले दिन द हैंड मुर्दा घर जाकर कैमरे पर कुछ चीज लगा देता है ताकि उसकी जो हरकतें वो कोई देख ना पाए। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो वेंसडे अंदर आती है। वो यहाँ पर दरअसल उस मरे हुए आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। वो बूढ़े आदमी की लाश को देखकर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है, जबकि द हैंड उसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। फिर वहां पर डॉक्टर और पुलिस वाले भी आ जाता है और छुपने के लिए वेंसडे एक बॉक्स में जाके सो जाती है। फिर जब डॉक्टर उस बॉक्स को खुला वो देखते हैं तो फौरन से चेक करते हैं, मगर जब वेंसडे को उसमें पड़ा वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी एक लाश है, इसीलिए वो उस बॉक्स को बंद करके वहां से चले जाते हैं। मगर फिर जब वो हैंड उसे वहां से लेने आता है तो वो कहती है कि अच्छा तंग मत करो प्लीज, थोड़ी देर और मुझे सोने दो, बड़ा मजा आ रहा है अंदर। उसके बाद वो अपनी छानबीन से ये पता लगवा ही लेती है कि जो मॉन्स्टर है वो लोगों के जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। फिर जब वो वापस से एकेडमी जाती है तो उसे जेवियर की गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। तभी वो जेवियर को एक जगह से बाहर आता वो देखते हैं। अब क्योंकि वेंसडे को उसके जख्मों पर पहले से ही शक था तो वो भी उसका पीछा करते करते वहां गई थी। उसे वहां पर बहुत सारी मॉन्स्टर की ड्राइंग्स और तस्वीरें दिखती है। एक तो तस्वीर को देखकर वो जैसी वहां से जाने लगती है तभी जेवियर उसे देख लेता है और जाने से रोक देता है, मगर वेंसडे उसे ध्यान भटकाने के लिए उसे एक ही बात कहती है कि क्या तुम आज रात होने वाली डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की ड्राइंग्स ले जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है, जिस पर वो कहते हैं कि इसे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेके आओ। अब वेंसडे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, और फिर वो वेंसडे को उस जगह के पास लेके जाता है जो कि एक गुफा थी, जिसके अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी हड्डियां और एक हथकड़ी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन करने पर उन्हें वहां
एक बड़ा सा नाखून भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो जेवियर के पेंटिंग वाले कैबिन में जाती है और डस्टबिन से कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था उसे निकाल कर अपने पास रख लेती है। पर जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी वहां पर जेवियर आ जाता है। उससे पूछता है, तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? उसके बाद टालकर वो उससे पूछती है कि जो चोट तुम्हारी गर्दन पे है ये तुम्हें कैसे लगी? तो वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ। लेकिन एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और ड्राइंग के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मेरी गर्दन पर नोच लिया। लेकिन क्योंकि वेंसडे उस पर शक कर रही थी इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और फौरन कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो। अब वेंसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है और कहती है कि ये लो ठोस सबूत और डीएनए टेस्ट करवा लो। मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी हो गया। वो अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि डांस पार्टी में जाते ही नहीं है बल्कि गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। जिसके बाद रात को वेंसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, मगर तभी उसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर आता है। तभी द हैंड ने उसे वेंसडे की तरफ से डांस पार्टी में जाने की दावत भेजी थी। अब क्योंकि वेटर काफी खुश था तो वेंसडे उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपनी गुफा में जाने वाले फ्रेंड को मना करके वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वेंसडे वहां से जाने लगती है तो उसका दोस्त वहां आ जाता है और उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हम ऐसा करते हैं कल गुफा में जाएंगे संग में। लेकिन उसका दोस्त बगैर बताए अकेला उस गुफा में चला जाता है। सभी लोग अपने अपने साथियों को लेकर पार्टी में आए हुए थे, जहाँ जेवियर अपने साथ उस वाले लड़की को भी लाया था। लेकिन जब वेंसडे वेटर के साथ वहां आती है तो वहां उन दोनों को साथ देकर जेवियर जलने लगता है। वहां जो लोग डांस कर रहे थे तो उसके डांस करने के स्टाइल से सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी अजीब तरह से डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेंसडे का दोस्त भी पहुंच गया था और छुपकर मॉन्स्टर के आने का वेट कर रहा था। मगर तभी वहां कोई आता है और उस गुफा में धमाका करके भाग जाता है। जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसीलिए वो लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतारो और अपनी जल परी से मेरे लिए मदद मांगो ताकि मैं वेंसडे को भूल जाऊं। पहले लड़की भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम तो पहले ये कहते फिर रहे थे कि मैंने अपनी जलपरी से तुम्हें अपने काबू में किया है, अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी मदद चाहिए। तभी बाहर शरारती लड़कों का ग्रुप टैंकर लेकर आता है और डांसिंग क्लब के पंप में एक बड़ा सा पाइप लगा देते हैं। और फिर तभी अचानक से उस पार्टी में खून की बारिश होने लग जाती है, क्योंकि जो टैंकर जो शरारती लड़के लाए थे जिसका पाइप उन्होंने लगाया था उसमें खून भरा हुआ था। इतने सारे लोग घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लग जाते हैं। मगर वेंसडे वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि उसे तो अब और ज्यादा मजा आने लगा था, क्योंकि वो बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की थी, जिसे वो काफी एंजॉय कर रही थी। तभी वेंसडे को एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है, जहाँ वो मुसीबत में, उसकी जान खतरे में, इसीलिए वो जंगल की तरफ उसे बचाने के लिए भाग जाती है। उसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मॉन्स्टर एक बार उस पर हमला करता ही है कि तभी वेंसडे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। तब मॉन्स्टर उसे देखकर वहां से निकल लेता है। पता नहीं मॉन्स्टर उससे डरता क्यों था। अब वेंसडे अपने दोस्त को घायल देखकर काफी घबरा जाती है। इतने में उसकी टीचर भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंची थी। इसके बाद उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेंसडे को वापस अपने कैबिन में आ जाती है, जहां पर वो अपने डैड पर लगे इल्जाम को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सच क्या है। इतने में सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं, क्योंकि आज मीटिंग थी। प्रिंसिपल सबको बताती है कि वेंसडे की दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है, कुछ दिन के बाद वो ठीक हो के वापस से मस्ती काटने लग जाएगा। लेकिन दूर खड़ी वेंसडे अपनी रूममेट को बताती है कि ये झूठ है, वो तो कोमा में है बेचारा। तभी सभी के माँ बाप आ जाते हैं, वेंसडे के भी आ जाते हैं, वो उनसे मिलने चली जाती है। वेंसडे अपने मॉम डैड को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। इन सभी को अपनी अपनी फैमिली से मिलता हुआ दूर खड़ी जेवियर और विलन लड़की देख रही होती है, क्योंकि उनके मॉम डैड आज भी नहीं आए। विलन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसके जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी। तो अब हम उसे जेवियर की दोस्त कहेंगे। इतनी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वेंसडे के माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वेंसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इलाज कराओ। इससे पहले वहां उसके माँ बाप कुछ कहते वो उनको बोल पड़ती है कि रुकिए जरा डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये देखिए लड़का जिसका नाम गैरेट है, इसके कत्ल का इल्जाम आपके सर पर क्यों है और ये कौन था? तो वेंसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तो वो अपनी मॉम को ये कह के यहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने, जहाँ उसका ख्याल वेंसडे का साथी द हैंड रख रहा था। अब पता चलता है कि एक डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है और ये डॉक्टर वही था जिसके मुर्दा खाने से वेंसडे उस बुढ़े की लाश देखने आई थी। इससे पहले डॉक्टर ने खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरेट के केस पर शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तभी पुलिस ऑफिसर वहां पर आकर
वेंसडे के डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि गैरेट की मौत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जेल में वेंसडे अपने डैड से मिलने जाती है, पूछती है कि बताएं गैरेट से आपका क्या वास्ता है। तब वो बताते हैं कि गैरेट तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथ थे तो गैरेट ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना बहुत बचाव किया, जिस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। इस वेंसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है मेरे डैड ने गैरेट को नहीं मारा और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जिस पर वो कहता है कि दुनिया तुम्हारे साथ तो नहीं चलती बिट्टो, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे डैड के खिलाफ। वो कहती है मैं नहीं मानती, और मेरा ख्याल है जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की है उसी ने गैरेट को मारा होगा। बाद में वेंसडे की जो रूममेट होती है वो अपने मम्मी डैडी के साथ बैठी होती है, जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वो पूरी तरह से एक बेयरवुल्फ बन जाए और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने का भी कहती है, मगर रूममेट ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। दरअसल ये दोस्तों क्या है, मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, ये लड़की जो है तो वेयरवुल्फ, लेकिन पूरी तरह से कभी भी वेयरवुल्फ में ढल नहीं सकती। ये इंसान ही रहती है, बस प्रजाति की है वेयरवुल्फ की, तो इसीलिए इसका बाप इसका इलाज कराना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वेंसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। उसकी मॉम खुफिया लाइब्रेरी में थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा है ना ताकि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं बेटिया, पहले यहाँ पे एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी जिसका नाम गुडी था। वो कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है। तब उसकी मॉम सच्चाई बता देती है कि जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गैरेट तुम्हारे डैड को काफी बुरी तरह से मार रहा था। मैंने तुरंत तलवार उठा ली और फिर जैसे ही गैरेट मेरे पास आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और वो मारा गया। मगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। वेंसडे कहती है कि जब मुझे पता चला था ना कि गैरेट मरा था तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब किसी ने जहर लिया हो। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना। इसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ मिलकर गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहां से उसकी उंगली ले लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आकर उन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेंसडे गैरेट की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है, कहती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। मगर जैसे ही उसके हाथ उसकी उंगली पर लगते हैं उसे तुरंत एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वो अकेडमी के लोगों को निपटा दे। लेकिन जब उसकी लड़ाई वेंसडे के डैड से हुई तब जहर की बोतल टूट गई जिससे सारा जहर गैरेट के अंदर ही चला गया। इसका मतलब साफ था कि गैरेट सिर्फ वेंसडे के पप्पा को ही नहीं बल्कि पूरी अकेडमी को निपटाने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वेंसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपने गैरेट की मौत के सच को छिपाया है। उसकी मौत जहर से हुई थी ना कि तलवार से, और ये बात साबित भी हो गई है। ये सुन मेयर सबको सच बता देता है, जिसके बाद वेंसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। अब वेंसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत बुरे ख्याल आते हैं। इसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में है, ये ख्याल सबको ही आते हैं। अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं। इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बता देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो वेंसडे फौरन बोलती है, जैसे गुडी एडम्स जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, जो मेरे डैड के खानदान की। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम होशियार रहना क्योंकि गुडी एडम्स बदला चाहती थी जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई। फिर सबके माँ बाप अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। रूममेट अपनी मॉम को कहती है कि आज से तुम फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा तो मैं बन जाऊंगी। जब वेंसडे के माँ बाप जा रहे थे तो उसे वेंसडे की मॉम एक किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो। मैं ये बात अब पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उस दिन उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वो वहां जाती है तो इन्हें पता चलता है कि बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ है और वेंसडे अपनी चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठी हुई थी क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसकी रूममेट वहां जाती है, साथ ही उसे खत भी मिलता है जिसमें कोई इसे गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। जब वेंसडे अपने रूममेट के साथ वहां जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। यहाँ दरअसल जेवियर और उसके साथी जो वेंसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसकी वेडिंग थी। यहाँ वेंसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। इसे जैसे ही वो हाथ लगाती है तो उसे ख्याल आता है जिसमें वो उसी लड़के से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये कोई और नहीं बल्कि गुडी है। वो वेंसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम इस महल को ढूंढ कर यहाँ आओ।
फिर जब वो ग्राउंड में खड़ी उस ग्राउंड को देख रही थी जहाँ लिखा हुआ था फायर विल रेन, यानी आग बरसेगी, तो उसके पास जेवियर आता है जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि वो उसे नाराज थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। लेकिन फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी बेड पर था। उसकी हालत भी खराब थी, इसीलिए वो उससे कोई बात नहीं कर पाती। इसीलिए फिर वेंसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और उसे उस महल जो गुड़ी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। तो मना कर देता है। अब यहाँ तो वेंसडे का काम नहीं हुआ, तो वो उस तस्वीर को लेकर